किसी के आपत्तिजनक बयान पर आपत्ति करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विदेशी लुटेरों द्वारा निर्मित राजनीतिक दल, जिसे कांग्रेस पार्टी कहते हैं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, ये मेरे अपने विचार हैं। उसकी नीतियों और आदर्श सब कुछ संस्कार विहीन विदेशी मानसिकता पर आधारित है। भारतीयों पर अनगिनत अत्याचार करने के बाद भी उनके ही देश में रहकर उनके झूठे समर्थन का नाटक कर सकते हैं ये लोग। भारत की मूल भावनाओं से ये कभी नहीं जुड़ सकते। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। संपूर्ण विश्व से लोग यहाँ धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की प्रेरणा लेने आते हैं, और ये लोग पाश्चात्य मानसिकता से ग्रसित रुग्ण लोग यहाँ रहकर भी कुछ सीखना तो दूर, उल्टे यहाँ की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म को, ज्ञान को दीमक की तरह नोचने खसोटने में लगे हैं। कांग्रेस के इष्ट देवता परम गुरु सेंट पित्रोदा ने राम मंदिर के विरोध किए। उनके हिसाब से बेरोजगारी जैसे कुछ मुद्दों पर काम करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी था, जो कि खुद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। अच्छी बात है, वर्तमान सत्ता के नायक से उम्मीद करते हैं, करनी भी चाहिए, वे पात्रता भी रखते हैं। उनकी मान्यता के हिसाब से हिंदुओं की सभी चीजें बेकार है। तीज त्योहार, मंदिर, देवी देवता, पूजा पाठ इत्यादि, जो कि मनुष्य को सद्गुणों से भर देता है, लेकिन इनके लिए पाखंड है, क्योंकि सद्गुणों से तो ये दूर रहना चाहते हैं ना। सनातन संस्कृति संपूर्ण ब्रह्मांड को और संपूर्ण विश्व की मानव जाति को आपस में जोड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को नकारने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं। इनके हिसाब से चले तो ये खुद ही नकार दिए जाएंगे। सनातन भावना ही है कि भारत में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, सबका सम्मान होता है। भारत के जनमानस के हृदय में आज भी राम बसते हैं, इसीलिए तो सबको स्वीकार किया है। नहीं तो भारत पर 200 साल लूटपाट और राज करने के बाद, अत्याचार करने के बाद, अंग्रेजों और मुगलों को तो खदेड़ा है, तो उनके वंशजों को भी यहाँ बर्बाद कर सकते थे। रखने की कहाँ जरूरत थी? यहाँ पर किसी का भी अस्तित्व ही नहीं रहने देते। किसी महान संस्कृति की महान सार्वजनिक स्वीकृति, मानसिकता और सार्वभौमिकता का सम्मान करना चाहिए। भारत का व्यक्ति संपूर्ण विश्व में अपनी योग्यता और काबिलियत के आधार पर भरपूर सम्मान के साथ व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में स्थापित है। मुगल और अंग्रेजों की तरह लूटपाट, अत्याचार करने की मानसिकता से भारत का वासी कहीं नहीं गया। विश्व के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह परिवार, राष्ट्र, समाज, राजनीति कुछ भी हो, वहां धर्म का होना अनिवार्य है। परंतु धर्म के भीतर किसी भी तरह की राजनीति, परिवारवाद, राष्ट्रवाद नहीं होता। वह संपूर्ण जगत के लिए एक होता है। राम और रावण कहीं बाहर नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य की चेतना में राम भी होते हैं, रावण भी। यह व्यक्ति के विवेक पर निर्धारित करता है कि वह अपने भीतर के राम को पोषित करता है या रावण को। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने से पहले संस्कारों का सृजन करना अति आवश्यक है। मेरी भावना है, मेरी भरपूर आस्था है कि 22 जनवरी के पश्चात प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही संपूर्ण भारत में प्रत्येक जनमानस के भीतर से राम का उदय होना आरंभ हो जाएगा और रावण का विनाश होना। भारत के प्रत्येक नागरिक को पुरुषोत्तम प्रभु राम से उत्तम पुरुष बनने की प्रेरणा मिलेगी। प्रभु श्री कृष्ण से मनुष्य के भीतर और बाहर के सभी क्षेत्रों से अधर्म के विनाश की प्रेरणा मिलेगी, और महावीर और बुद्ध से घर, परिवार, समाज सभी कर्तव्यों से निवृत्त होने के पश्चात आत्मकल्याण और मोक्ष की प्रेरणा मिलेगी। जय श्री राम।